हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं फिनिशर्स CSNIT यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में अभी तक जो आप लोगों के पास लेक्चर्स आ चुके हैं वो टोटल 5 थ्योरी और प्रैक्टिकल के लेक्चर्स आ चुके हैं। और एक लेक्चर में हम 25 प्लस उन 5 लेक्चर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते थे, फिर चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, उनका हमने डिस्कशन किया था। तो अभी तक आपने वो सीरीज नहीं देखी है और वो पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है, तो पहले आप उन 5 वीडियोस को देखिए ताकि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। दोस्तों, आज का लेक्चर जो होने वाला है वो हमारा सी लैंग्वेज का 6th लेक्चर होने वाला है। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक हमारा होने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक होने वाला है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होता है, क्या होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजों के माध्यम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आपको सेम चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को वो चीज बिल्कुल क्लियर हो सके। तो देखो, इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है सीधा सीधा प्लस प्लस, यानी कि कोई चीज जुड़ रही है, किसी चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है। हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है जब भी हम कहीं पे काम करते हैं, और हमारी सैलरी में डिक्रीमेंट होने का मतलब हमारा डिमोशन होता है, हमारी सैलरी घट जाती है। यानी कि जब कुछ घटता है तो क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, और कुछ ऐड होता है, कुछ बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों, इंक्रीमेंट होता है। अब हमारे पास किस किस तरह के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। देखो, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप अपनी लाइफ में मोबाइल का यूज सभी करते हैं, और मोबाइल के अंदर हमारे पास हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है। वो अलग बात है कि आप किस कंपनी की सर्विस यूज कर रहे हैं, आप आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, किसी भी कंपनी की सर्विस यूज कर रहे हो, लेकिन हमारे मोबाइल में एक सिम होती है, जो सिम कार्ड होता है वो डलता है, और उसी के माध्यम से जो है वो हम एक दूसरे के पास कॉल कर पाते हैं, मैसेज कर पाते हैं। तो होता क्या है, जब भी आप एक नई सिम खरीदने किसी भी दुकान के ऊपर जाते हैं, किसी भी आउटलेट के ऊपर जाते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं सिम कार्ड खरीदने के। एक ऑप्शन होता है दोस्तों प्रीपेड सिम लेने का ऑप्शन होता है आपके पास, कि आप प्रीपेड कॉन्टैक्ट लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है पोस्टपेड कॉन्टैक्ट लेने का। प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या फर्क होता है। प्रीपेड कॉन्टैक्ट अगर आप खरीदते हैं तो आपको मंथली पहले रिचार्ज कराना पड़ता है, पहले पैसे पे करने पड़ते हैं, उसके बाद आप क्या कर पाते हैं, उसके बाद आप कॉलिंग कर पाते हैं और सर्विसेज को यूज कर पाते हैं। पोस्टपेड में क्या होता है, पहले आप सर्विसेज का यूज करते हैं, फिर मंथली बिल आता है आपके पास, और फिर आप उस बिल की पेमेंट करते हैं। यानी कि प्रीपेड में पहले आपने पैसे दिए, उसके बाद आपने सर्विस यूज की। पोस्ट पेड में पहले आपने सर्विस यूज की, उसके बाद आपने बिल पेमेंट किया। ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, जहां पे मान लो मैं लिखता हूं ए प्लस प्लस, और यहां पोस्ट डिक्रीमेंट में मैं लिखता हूं ए माइनस माइनस। और यहां पे मान लेते हैं हमारे पास एक और वेरिएबल है बी, और यहां भी एक और वेरिएबल है बी, ठीक है। तो जहां पे ए वेरिएबल के बाद प्लस प्लस का साइन अगर आपको दिखेगा, तो इसका मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट। यानी कि ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी, हम मान लेते हैं ए के अंदर हमने दो वैल्यू को डाल दिया है, तो ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू पहले किसके अंदर जाएगी, बी के अंदर जाएगी। अगर हम b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस लिखते हैं तो पहले वैल्यू बी के अंदर जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। पहले सर्विसेज का यूज करेंगे, उसके बाद बिल पेमेंट होगी। यानी कि पोस्ट पेड कनेक्शन है हमारा, यानी कि हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम सिचुएशन पोस्ट डिक्रीमेंट के साथ होती है। अगर मैं b इज इक्वल टू ए माइनस माइनस लिखता हूं, और a के अंदर अगर हमने दो वैल्यू डाली हुई थी, तो पहले वो वैल्यू b के अंदर जाएगी, उसके बाद उस a के अंदर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अगर बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट की, तो यहां पे हमारे पास जो प्लस प्लस का साइन है वो आपको a के आगे लगाना पड़ता है। यानी कि अगर मैं b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए लिखता हूं, और a इज इक्वल टू हमने किया हुआ था 2,
यानी ये वेरिएबल के अंदर हमने दो वैल्यू डाली हुई थी। तो प्री इंक्रीमेंट यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद वैल्यू जाएगी। पहले रिचार्ज करवाना पड़ेगा, उसके बाद सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। प्री डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो माइनस माइनस ए, ये जो प्लस प्लस सिंबल आपको दिख रहा है ये इंक्रीमेंट का सिंबल होता है, और ये जो माइनस माइनस दिख रहा है आपको सिंबल, ये डिक्रीमेंट का सिंबल होता है। अगर ये वेरिएबल के पहले लगे हुए हैं इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर ये सिंबल आपको वेरिएबल के बाद लगे हुए दिखते हैं तो पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो प्री इंक्रीमेंट में जैसा मैंने आपको बताया कि पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद वो वैल्यू जो इंक्रीमेंट होकर वैल्यू होगी वो बी के अंदर असाइन होगी। वैसे ही प्री डिक्रीमेंट के अंदर भी अगर हम ऐसे माइनस माइनस बी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए करते हो और ए के अंदर अगर दो वैल्यू थी तो पहले ए के अंदर जो वैल्यू है, पहले ए के अंदर जो चेंजेस होंगे उसके बाद फिर बी के अंदर वो वैल्यू जाएगी। अब बात होती है कि सर प्लस प्लस और माइनस माइनस का मतलब क्या है। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस का मतलब सिंपल सा इतना है, प्लस प्लस का मतलब होता है कि वैल्यू एक से ऐड हो जाती है, यानी एक वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। अगर a इज इक्वल टू 2 होता है तो एक की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस माइनस का मतलब होता है एक वैल्यू घट जाती है, अगर a की वैल्यू 2 होती है तो माइनस 1 होके वो कितनी हो जाती है, वो 1 हो जाती है। तो चाहे इंक्रीमेंट की बात हो चाहे डिक्रीमेंट की बात हो, वैल्यू या तो एक से बढ़ जाएगी या वैल्यू एक से घट जाएगी। और यही चीज मैं अभी आप लोगों को थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा। तो यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट या फिर प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया है कि पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहले वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद में वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी। तो सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसा कोड हमारे पास मान लो आता है जिसके अंदर हमने इंट डेटा टाइप का यूज करते हुए एक ए वेरिएबल लिया हुआ है और एक बी वेरिएबल लिया हुआ है। ए वेरिएबल के अंदर हमने 5 वैल्यू को डाल दिया है और नेक्स्ट लाइन में हम b इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का यूज करते हुए b को इक्वल करते हैं a प्लस प्लस। तो जैसे ही आपको ये a प्लस प्लस दिखेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। और जैसा मैंने आपको बताया था पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब बाद में इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू असाइन होगी, यानी कि ए के अंदर जो भी वैल्यू है, ए के अंदर 5 वैल्यू है, वो पहले किसके पास चली जाएगी, वो पहले बी के पास चली जाएगी। तो यहां से पहले ए की वैल्यू बी के अंदर जाएगी, उसके बाद ए के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यानी कि पहले बी के पास 5 चली जाएगी और उसके बाद ए में 1 का इंक्रीमेंट होगा। 1 का इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये एग्जाम्पल होता है दोस्तों पोस्ट इंक्रीमेंट का। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसका लाइव एग्जाम्पल में दे देता हूं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप का यूज करके एक वेरिएबल लेते हैं a जिसको इक्वल करते हैं हम 5 के, और एक वेरिएबल लेते हैं b जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं। उसके बाद हम b को इक्वल करते हैं a प्लस प्लस के, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर अगर हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर एक परसेंटाइल डी और फिर एक परसेंटाइल डी का यूज करते हैं, जिसके बाद कोमा से हम इसको सेपरेट करके और बी कोमा ए इन दोनों की वैल्यू जो है वो हम आउटपुट में लेना चाहते हैं, और हम फंक्शन को यहां से क्लोज करते हैं और उसके बाद कंट्रोल एस से इसको सेव करके हम हमारा टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करके हम सबसे पहले हमारी फाइल के अंदर जाएंगे जिस फाइल का नाम हमारा है main.c। उसके अंदर जाने के लिए हमें gcc स्पेस main.c करना पड़ता है और उसके बाद ए दबा के टैब दबाते हैं तो हम हमारी फाइल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो देखने की बात होगी कि यहां से हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 और 6 आउटपुट आया है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि b की वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू पहले b में असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमारा ऑपरेटर कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यानी कि प्लस प्लस का जो साइन है वो वेरिएबल के बाद में आया है।
और यहाँ पे आप सोचोगे कि 56 आया है, तो 56 नहीं आया है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक स्पेस नहीं दिया है, इसलिए आपको दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे के इसको मैं सेव करूँ और दोबारा से अगर मैं आप लोगों को जीसीसी स्पेस मेन डॉट सी करके और a डॉट exe के अंदर जाऊंगा, तो आप देखो 5 और 6 में बीच में गैप आ गया, तो हमने यहाँ पे गैप नहीं दिया था इसलिए ऐसा हुआ था। तो b की वैल्यू यहाँ पे कैसे क्या आ गई है 5, क्योंकि a की वैल्यू जो थी 5 वो पहले किस में गई है b में, और फिर a की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 6, बाद में क्या हुआ इंक्रीमेंट। तो ये एग्जाम्पल होता है दोस्तों पोस्ट इंक्रीमेंट का, जिसमें पहले वैल्यू हमारी दूसरे वेरिएबल के अंदर जाती है और बाद में हमारा क्या होता है इंक्रीमेंट होता है। अगर हम बात करें पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो पोस्ट इंक्रीमेंट की ही तरह तो पोस्ट डिक्रीमेंट होगा, बस फर्क क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू 1 से बढ़ जाती है और डिक्रीमेंट में वैल्यू 1 से बढ़ जाती है और डिक्रीमेंट में वैल्यू 1 से क्या होगी घट जाएगी। सेम एग्जांपल है ए और बी, हमने दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, ए के अंदर हमने 5 को डाला है, b इज इक्वल टू हमने a माइनस माइनस यानी कि हमने पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। उसके बाद हम परसेंटाइल डी b कोमा a दोनों की वैल्यू अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो पहले क्या होगा, a अपनी वैल्यू किसको दे देगा b को दे देगा, यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद होगा डिक्रीमेंट, क्यों, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट आपका ऑपरेटर है, तो 5 में से जब 1 घटेगा तो a में कितना रह जाएगा, a में 4 रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब ही होता है वैल्यू को 1 से घटा देना। इसी चीज को अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें तो हमें सिर्फ यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस लगाने की जरूरत है। कंट्रोल एस से हमारे कोड को हम सेव करेंगे और एंटर करके हम फिर से हमारी फाइल के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम उसके अंदर जाते हैं a.exe के अंदर। तो आप देख सकते हो पहले 5 और स्पेस 6 हमारा आंसर आया था, b की 5 थी, a की 6 थी, लेकिन अब 5 स्पेस 4 हमारा आउटपुट आया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली नीचे देख सकते हो 5 स्पेस 4, यानी कि b की वैल्यू तो क्या है 5, a ने पहले अपनी वैल्यू किसको दे दी, b को दे दी, फिर अपने अंदर क्या किया डिक्रीमेंट किया, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट डिक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। तो a की वैल्यू इसलिए हमारे पास आउटपुट में क्या आई है दोस्तों 4 आई है। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट हमारा जो बात आती है प्री इंक्रीमेंट की, अगर हम बात करें तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, हमने यहाँ पे सेम दो वेरिएबल लिए हैं a और b जो इंटीजर टाइप के हैं, और a के अंदर हमने फिर से क्या वैल्यू डाली है, a के अंदर हमने डाली है 5 वैल्यू। बात चाहे प्री इंक्रीमेंट की हो चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट की हो, वैल्यू या तो 1 से प्लस होती है या वैल्यू 1 से माइनस होती है, ये रूल हमेशा सेम रहता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हुआ था, पहले वैल्यू असाइन हुई थी उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ था। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद में वैल्यू असाइन होगी। तो यहां पे b इज इक्वल टू प्लस प्लस a किया है, यानी कि हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। तो पहले क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, यानी कि a की वैल्यू पहले कितनी पहुंच जाएगी 6 पहुंच जाएगी, और उसके बाद वो वैल्यू किस में असाइन होगी b में असाइन होगी, यानी कि b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहां से मामला। तो सेम सिचुएशन है, लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं प्लस प्लस a कर रहे हैं, यानी कि हम प्री इंक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं। फिर से हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे हम और जाएंगे हमारी फाइल के अंदर, उसके बाद हम a.exe के अंदर जाएंगे और एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं आपके पास जो आउटपुट आया है दोस्तों वो 6 स्पेस 6 आया है। a के अंदर जो वैल्यू थी 5, पहले उसमें इंक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। इंक्रीमेंट होने के बाद वो a अपनी वैल्यू जो है वो b को दे देगा, उसके बाद b की वैल्यू भी क्या हो सकती है हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट कौन सा है दोस्तों प्री इंक्रीमेंट है। सेम अगर हम बात करें दोस्तों प्री डिक्रीमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो सेम दो वेरिएबल हमने लिए हैं जिसमें a के अंदर हमने 5 वैल्यू डाली है और b को इक्वल किया है हमने माइनस माइनस a के, यानी कि प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हमने यूज किया है। यहाँ पे a के अंदर जो शुरुआत में वैल्यू है वो कितनी है 5 है, तो प्री डिक्रीमेंट का मतलब है कि पहले क्या होगा 5 में से माइनस 1 होगा, यानी कि a के अंदर पहले क्या वैल्यू जाएगी, a के अंदर 4 वैल्यू जाएगी। उसके बाद a अपनी वैल्यू किसको दे देगा b को दे देगा, क्यों देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों 4 हो जाएगी। तो जो यहाँ पे 6 आउटपुट आया था, यहाँ पे अब अगर हम माइनस माइनस कर देते हैं यानी कि प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर देते हैं तो
वही हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए दोस्तों, हमारे पास 4 4 आउटपुट आना चाहिए, और 4 और 4 आउटपुट आ चुका है, यानी कि बी की वैल्यू भी क्या है 4 और ए की वैल्यू भी क्या है 4 है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आप लोगों से प्री डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोगों को अब पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब होता है जमा करना या फिर घटाना। इंक्रीमेंट की बात होगी तो जो भी वैल्यू होगी वो उसमें एक ऐड हो जाएगा, डिक्रीमेंट की बात होगी तो हमेशा एक माइनस एक हो जाएगा, या फिर इंक्रीमेंट में प्लस एक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ए के अंदर मान लो दो वैल्यू है, और अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं और बी इज इक्वल टू अगर हम ए प्लस प्लस करते हैं यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो पहले ए वैल्यू अपनी बी को दे देगा, उसके बाद अपने अंदर वो एडिशन कर लेगा। प्रीपेड और पोस्टपेड से आप लोगों को ये बात याद रह जाएगी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आगामी एग्जाम्स, फिर चाहे आप वो एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या फिर नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, सी लैंग्वेज से क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, और उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और अगर आपको पूरा समझ में आया है तो वीडियो को अपना एक कीमती लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।